जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 टिप आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, ठीक है, यंगस्टर हो। याद रखिएगा दोस्तों, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में जो भी दोस्तों आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको प्लेयर का फॉर्म पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और एग्जाम्पल बता देता हूँ दोस्तों आपको प्लेयर्स फॉर्म का, तो आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली और ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे IPL 2022 में। और IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही बेस्ट किया था। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, विराट कोहली है। ठीक है, IPL 2022 में ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, IPL 2023 में ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म किए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर्म आ जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्म करने लगेगा, और जैसे ही फॉर्म चला जाता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं एक और 2 प्लेयर्स का और नाम बता देता हूँ, आप जी को पता होगा दोस्तों, दिनेश हुडा और दीपक कार्तिक। ठीक है, सॉरी, दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक, आप जी को पता होगा दोस्तों। तो इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 उठाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको भी पता होगा इन दोनों ने बहुत ही बेस्ट किया था। अगर आप देखोगे, ठीक है, आपकी LSG से आपके जो दीपक हुडा है उन्होंने बहुत ही बेस्ट किया था IPL 2022 में, और दिनेश कार्तिक ने किया था RCB की ओर से, लास्ट में बहुत ही बेस्ट फिनिशेस किए थे। ठीक है, इसलिए वो वर्ल्ड कप में भी गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही बेस्ट किया था, पर IPL 2023 में ये दोनों प्लेयर्स ने ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, फिनिश नहीं कर पाए थे अपनी ओर से गेम। ठीक है, दिनेश कार्तिक RCB की ओर से सोच रहे थे सब कि लास्ट मैच जैसे करेंगे, लास्ट ईयर किया था, पर उनके जैसा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिया था IPL 2023 में। ठीक है, और LSG की ओर से आपके जो दीपक हुडा थे उन्होंने भी बिल्कुल ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। याद रखिएगा, प्लेयर वही है। तो आपको इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हैं फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये आपसे कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब ये तो मैंने कंपैरिजन में एक ही कॉन्टेस्ट आपको बताया है, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे जो ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेंगे और विजन 11 पर कम पैसे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पैसे बच जाते हैं, एक तरीका आप मान सकते हो, आपका प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको दोस्तों बड़ी कॉन्टेस्ट खेलना, आप 100 रुपये, 200, 300, 400, 500 जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की टिप की। तो यहाँ आप देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो दोस्तों वो बॉल फर्स्ट करता होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैचेस में ऐसा होता है, 10 मैच में ऐसा 8 टाइम्स ऐसा होगा, 8 बार, ठीक है, कि टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट बोल देगा कैप्टन। और जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर पिच के अकॉर्डिंग बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए T20 और ODI मैचेस के लिए यहाँ पर टॉस और यहाँ पर आपका पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग, अब 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी। हम नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा,
चाहे वो ओडीआई मैच हो या T20 मैच हो, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर यहाँ पर मैं दोस्तों बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो जाता है दोस्तों आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो अब बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस देते हैं वो ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है सभी टीम से। आप इंटरनेशनल देख लो या IPL की टीम्स के देख लो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखोगे 4 नंबर, 5 नंबर इन पर ये करेंगे, आपके बैटिंग करेंगे ये ऑलराउंडर्स, ठीक है, और उसके बाद बॉलिंग भी करते हैं, तो इसलिए ये आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से भी देते हैं, बॉलिंग से भी देते हैं। इसलिए बैलेंस पिचेस पर दोस्तों याद रखिएगा इनकी बैटिंग इसलिए जल्दी आ जाती है क्योंकि ज़्यादातर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा 102 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों T20 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस पिच पर जो आपको स्कोर बोर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर बनता है, ज़्यादातर 160, 165 बनता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा बॉलिंग पिच की मैं बात करूँ उससे पहले आप सभी को बता दूँ 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं, ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों पेसर्स लेती हैं, क्योंकि वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं दोस्तों डेथ ओवर्स में गिरते हैं, एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आप हर बॉल पर बल्ला चलाओगे, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं भी हो, न्यू क्रीज पर आए हो, तो भी आप पहली बॉल से ही यहाँ पर छक्का चौका मारने की कोशिश करोगे डेथ में, ठीक है, और वहीं पर विकेट गिर जाते हैं, 1 से 2 विकेट एक ही ओवर में 3 भी गिर जाते हैं, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ही ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और स्पिनर्स दोस्तों जो आपके बॉलिंग करते हैं वो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर्स में, तो वहाँ पर तो कोई भी बल्लेबाज अगर सेट है या नहीं भी है तो भी वो एक चौका मारेगा, उसका फिर हर बॉल पर नहीं घुमाएगा, फिर वो सिंगल डबल लेगा और 9 से 10 रन आ जाएंगे एक ओवर में, ठीक है, इतना बहुत होता है एक ओवर के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और आपको 140 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ। चलिए को दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर की टिप बता देता हूँ आप सबको। देखिए दोस्तों ये फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। आप फैंटेसी खेलते हो तो ये आपको पता होना चाहिए, पर कोई बताएगा नहीं। चलिएगा दोस्तों नीड लक लिखा मैंने, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, लक चलता है फैंटेसी में पर कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपकी लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों जिसमें सिर्फ 2 मेंबर होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगी, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी अच्छी खासी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही मेंबर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों और भी होते हैं, पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर्स को आप स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 20% अब लक परसेंटेज हो जाएगा, 1 से 2 मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा, और यहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो यहाँ पर भी आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो याद रखिएगा दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, लाख में भी होते हैं, करोड़ में भी होते हैं IPL में, ठीक है, 1-1 करोड़ के ऊपर जाते हैं, 1.5 करोड़ तक होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा दोस्तों जितने भी मैचेस होते हैं 100 मैच उठाकर देखिएगा, 90 मैचेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो टीम फर्स्ट आएंगी ज़्यादातर वो आएंगी 5 से 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही ऐसे कम मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ज़्यादातर जो टीम्स बनानी दोस्तों याद रखिएगा वो आपको 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी, थोड़ा कि ऐसा मैच जा सकता है, ऐसे पिच है तो यहाँ पर ये परफॉर्म कर सकता है, इसका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, ठीक है,
उसके बाद अगर आप एक अच्छी टीम बनाओगे तो आप इस ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग भी जीत जाओगे। पर थोड़ा आपका लक भी साथ देना चाहिए और आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, तभी आपका लक भी बेस्ट देगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।